सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे? तो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किए थे, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग वेबसाइट एंड वेब पेजेस के बारे में डिस्कस किए थे। अभी क्या करना है, हम लोग को एक वेब पेजेस खुद से बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड के अंदर में पहला कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नोटपैड ओपन हो चुका है। आप इसको बड़े साइज में ओपन कर सकते हो और मीन्स यहाँ पे आप कोड लिखना स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल HTML, इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा, बट मैं थोड़ा फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेता हूँ, फॉर्मेट फॉन्ट। देन आप यहाँ पे ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहला यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे और ब्रैकेट लेने के बाद आप HTML लोगे। क्या करोगे? आप HTML लोगे, HTML को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद क्या करोगे? पेस्ट करोगे। तो इस तरह से कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिए हैं और यहाँ पे क्या करेंगे? इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लोज करते हैं। तो इसके अंदर में आ जाना है और आपको क्या लिखना है? तो यहाँ पे हेड नाम का एक टैग लिखना है और उसको भी क्या करना होगा आपको? तो उसे भी क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लिया? क्लोज कर देता हूँ हेड नाम के टैग को भी। तो हेड नाम के टैग जब क्लोज हो जाता है तो उसके अंदर में कौन सा टैग आता है? टाइटल नाम का टैग आता है। तो यहाँ पे टाइटल नाम का टैग आया और टाइटल को भी क्या करना है? क्लोज करना है। तो इस तरह से टाइटल को भी क्या कर रहे हैं? हम क्लोज कर रहे हैं। और इसके अंदर में क्या करेंगे? दिस इज टाइटल बार करके लिख करके रख। उसी तरह से आपको क्या करना है? HTML के अंदर में आ जाना है और यहाँ पे क्या लिखोगे? बॉडी टाइप। तो यहाँ पे क्या लिखना है? बॉडी टाइप। और फिर से क्या करोगे? आप बॉडी टाइप को क्लोज करोगे। तो यहाँ पे स्लैश देके बॉडी टाइप को क्या कर रहा हूँ? क्लोज कर रहा हूँ। और इसके अंदर में कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी लर्न HTML, इस तरह से कुछ भी आप लिख करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिखा। आपको कोडिंग लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे कोडिंग जब लिखना स्टार्ट कर दिए और लिखने के बाद आपको फाइल पे जाना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो कहाँ पे सेव करेंगे? मान लो C ड्राइव में या तो आप D ड्राइव में कहीं भी सेव करोगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको करना कहाँ है वो प्रॉपरली आपको ध्यान देना है। तो फाइल पे जाओ और सेव के ऊपर क्लिक करो, बट ये कहीं और सेव हो रहा है। तो बड़ा कर दो और डी ड्राइव के पास आएगा। यहाँ FY नाम का ऑलरेडी फोल्डर है, तो FY के अंदर आ जाता हूँ और एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। क्या नाम का? लर्न HTML नाम का। क्या बना दिया? लर्न HTML नाम का फोल्डर बना दिया। और उसके अंदर में आके क्या करेंगे हम लोग? तो फाइल का नाम देंगे। तो फाइल का नाम क्या दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल HTML फर्स्ट है, सो फर्स्ट डॉट HTML मतलब फर्स्ट और वेब पेजेस, फर्स्ट वेब पेजेस डॉट HTML करके नाम दे दिए। तो डॉट HTML इज ए कंपलसरी एंड दिस इज नॉट अ कंपलसरी। आप यहाँ पे नेम कुछ भी दे सकते हो और इस तरह करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ? सेव कर दे रहा हूँ। तो इस प्रॉपरली क्या हो गया? सेव हो गया। अब सेव करने के बाद मीन्स आप इसके आउटपुट कैसे देखोगे? तो आउटपुट देखने के लिए आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा। मीन्स अपने फोल्डर में जाओगे तो कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, डी ड्राइव के अंदर में आ जाता हूँ, FY के अंदर में आ जाता हूँ, लर्न HTML के अंदर आ जाता हूँ, फर्स्ट वेब पेजेस के ऊपर राइट क्लिक करते हो, ओपन विथ गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करते हो, ओपन विथ गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करते हो। जैसे क्लिक किया तो टुडे वी लर्न HTML लिख करके यहाँ पे आ चुका है। टुडे वी लर्न HTML लिख करके आ गया है। तो इससे ये पता चला कि आपका आउटपुट जो भी आप कोडिंग में लिखते हो, मीन्स यहाँ पे जो भी कोडिंग में लिखते हो वो आ गया है। यहाँ पे 2023 ऐसा लिख करके रखा हूँ या 2022 लिख करके रखा हूँ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 2022 दिख रहा है। आपको क्या करना है? कुछ भी अब कोडिंग में आप चेंज कर रहे हो ना, सेव करने के बाद आप क्या करोगे? अपने यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको क्या दिखेगा? वहां पे आपका आउटपुट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसके अलावे आपके साथ में और भी बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या पॉइंट है? पहला पहला पॉइंट ये है कि HTML आप जब सीखना स्टार्ट करते हो तो एक टैग का कंसेप्ट आता है। और HTML सीखना आप जब स्टार्ट नहीं किए थे तो आप एक पता रहेगा आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट पे या तो पैराग्राफ का कंसेप्ट आता है। तो मैं बोलूंगा नॉर्मल टेक्स्ट होता है या तो वर्ड होते हैं। बट टैग टैग क्या है? मीन्स कोई भी जो वर्ड है ना, कोई भी वर्ड किसके अंदर में रहेंगे? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में रहेंगे। कोई भी वर्ड अगर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हम लोग टैग बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे? इससे एलिमेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? एलिमेंट्स बोल सकते हैं या तो टैग बोल सकते हैं।
सो HTML का टैग या तो एलिमेंट बोलेंगे कब, जब वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में रहेगा तभी। नॉर्मल टेक्स्ट और नॉर्मल वर्ड कब बोलोगे आप, तो कुछ भी, मीन्स एनीथिंग, एनी वर्ड, कुछ भी आप सेंटेंस लिख रहे हो, मीन्स एनी वर्ड एनीथिंग, तो वो आपका क्या हो गया, आगे पीछे उसका कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल वर्ड हो गया, समझा। तो आपको यहाँ पे HTML हेड जो भी चीज दिख रहा है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में, वो सब क्या है, आपके टैग है। तो HTML क्या है, टैग है, हेड क्या है, टैग है, बॉडी क्या है, टैग है, टाइटल क्या है, टैग है। तो इससे आपको पता चल गया टैग क्या होता है। उसके अलावे भी आपको और भी क्या समझ में आनी चाहिए, इसके अलावे भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ ओपन टैग होते हैं और कुछ क्लोज टैग होते हैं। तो ओपन टैग, ये अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने ऐसे ओपन टैग लिख करके रखा, मतलब अब क्लोज टैग कैसे होगा, क्लोज में स्लैश आता है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो क्लोज टैग लिख करके रखा हूँ, समझ लो। तो ये क्या हो रहा है, क्लोज टैग। एग्जाम्पल बोलो सर, एग्जाम्पल बताना कुछ ओपन टैग एंड क्लोज टैग के बारे में। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर HTML नाम के वर्ड ले रहे हो और क्या कर रहे हैं, HTML को क्या कर रहे हो आप, क्लोज भी कर रहे हो, तो इस तरह से HTML को क्लोज भी कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, ओपन और क्लोज हो गया। तो HTML का यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ है, नीचे क्या हुआ, HTML का क्लोज हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी का ओपन हुआ है, बॉडी का क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। हेड का ओपन हुआ है, हेड का क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। टाइटल का ओपन हुआ है, टाइटल को क्या किया हम लोग, क्लोज किया। तो इस तरह से पता होना चाहिए कि ओपन टैग किसको बोलते हैं और क्लोज टैग किससे बोलते हैं। जब इतना पता चल गया, तो और भी हम लोग को क्या जानना है। सो और भी क्या जानना है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। कुछ दो तरह के टैग होते हैं, एक क्या होता है पेयर्ड, PAIRED पेयर्ड टैग होता है, एक क्या होता है पेयर टैग होता है, दूसरा क्या होता है सिंगुलर सिंगुलर टैग होता है। एक क्या होता है पेयर टैग और दूसरा क्या होता है सिंगुलर टैग। सिंगुलर टैग को आज के डेट पे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सेल्फ क्लोजिंग नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछा सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन सा होता है, तो आप क्या बोलोगे, BR टैग जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। BR टैग होता है वो क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। और उसी तरह से एक और टैग का नाम लेता हूँ, HR टैग। तो HR टैग भी क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसी तरह से एक और टैग का नाम लेता हूँ, उसका नाम क्या है, इनपुट टैग। ये भी क्या हो गया आपका, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ऐसे और भी बहुत सारे टैग मिलेंगे जो कि सेल्फ क्लोजिंग के अंदर में आता है। फॉर एग्जाम्पल एक और टैग का नाम क्या है, इमेज और स्लैश। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग कैसा होता है मालूम है, टैग का नाम के बाद क्या है, स्लैश है। टैग के नाम के बाद स्लैश है। नीचे आप क्या देखे थे, तो नीचे आप क्या देखे थे कि स्लैश कब था, मीन्स टैग के नेम से पहले था, वो क्या था, क्लोज टैग था। लेकिन ये क्या है आपका सिंगुलर टैग में सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग में जब भी टैग का नेम लिखोगे उसके बाद ही स्लैश दे दोगे। और पेयर टैग कैसे रहेगा, तो पेयर टैग में मीन्स क्या यूज करोगे, HR यूज करोगे। इस तरह से HR ले लिए और स्लैश दे देते हैं। फिर से आगे क्या करोगे आप, तो यहाँ पे BR सॉरी HR BR नहीं, मीन्स क्या लेना था मुझे, HTML लेना था। HTML क्या हो गया, ओपन करते हैं उसको, फिर क्या करना पड़ता है, क्लोज भी अलग से करना पड़ता है। उसके अंदर में क्या करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है। दोनों टैग के अंदर में क्या आता है, हो सकता है कोई नया टैग आएगा, या तो क्या आएगा, कोई भी कंटेंट्स आ सकते हैं, कोई भी कंटेंट्स आ सकते हैं, या तो क्या आएगा, कोई नया टैग आएगा। सो CONTENTS कंटेंट्स। अब बोलोगे सर बॉडी टैग के अंदर में जो लिखे हो क्या है, कंटेंट्स है ना, मतलब कोई भी वर्ड है मीन से क्या है, कंटेंट है। लेकिन HTML के अंदर में क्या लिखे हो, हेड लिखो, हेड लिखो मतलब क्या लिखे हो आप, टैग लिखे हो ना। सो इस तरह से आपको इतने कंसेप्ट पता होगा, देन ओनली यू कैन एबल टू लर्न HTML। सो अब मुझे पता चल गया कि HTML के अंदर में कौन सा टैग होता है, हेड टैग होता है। टाइटल टैग HTML के अंदर डायरेक्ट नहीं है, वो किसके अंदर में है, हेड के अंदर में है। HTML के अंदर में कौन है, बॉडी है और हेड है। HTML के अंदर में कौन है, हेड है और कौन है, बॉडी है। तो आपको पता होना चाहिए हेड एंड बॉडी किसके अंदर में है, HTML के अंदर में। सो अब मुझे ये पता चल चुका है कि हेड के अंदर में टाइटल भी है। और मैं इतने गैप को मेंटेन क्यों किया हूँ, क्योंकि इससे आपको समझ में आए। आप लोग, मीन्स मैंने बहुत लोगों को देखा हो कि कुछ लोग क्या करते हैं, गैप मेंटेन नहीं करते हैं और वो कुछ ऐसे कोड लिखते हैं, और ऐसे कोड लिखने से उसको क्या समझ में आएगा, उसको यही रट्टा मार के कुछ आएगा और आंख बंद करके भी टाइप करके चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गैप देना है, गैप देने से समझ में आता है कौन किसके अंदर में है, समझे ना। और उससे आपको लर्निंग फास्ट होता है। अगर आप गैप दोगे तभी आपका लर्निंग फास्ट होगा कि कौन किसके अंदर में समझ पाओगे। ये HTML का रूल्स है। गैप देने से आपका एरर नहीं आएगा। गैप गैप देना और ना देने से आपको समझ में आएगा। आपका आउटपुट तो बिना गैप से भी आएगा, गैप से भी, गैप दोगे या तो नहीं दोगे तो आउटपुट तो आएगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है
आपका कोड देख करके सामने वाला को अच्छा लगता है कि सामने वाला बोलता है कि दिस इज वेरी बैड, आई कांट एबल टू अंडरस्टैंड। तो आप गैप दोगे, देन ओनली समवन कैन एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो जब इतनी पता चल गया, मान लो कि मैंने इसको भी क्लोज कर दिया, सेव तो कर लिया हूँ और गलती से क्या कर दिया, क्लोज हो गया। और मान लो जिस जगह पे आउटपुट आ रहा था वो भी क्लोज हो गया। कल आप वापस आओगे, पीसी आपका शट डाउन रहेगा और फिर से आपको आउटपुट देखना है, तो आप क्या करोगे, अपने डी ड्राइव में जाओगे, एफ वाई के अंदर जाओगे, टुडे नहीं लर्न एचटीएमएल के अंदर जाएंगे। और अगर इसके ऊपर में आप राइट क्लिक करते हो और ओपन विथ करके नोटपैड में जाते हो, तो आपको क्या मिलेगा, उसके कोड मिलेगा, राइट। सो और अगर आपको उसके आउटपुट देखना है तो राइट क्लिक करोगे, ओपन विथ के ऊपर क्लिक करने पे क्या मिलेगा आपको, तो उसके आउटपुट मिलेगा। सो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आपके कोड में फिर एडिट कैसे करोगे। मैं राइट क्लिक करके मुझे मान लो कुछ चेंजेस करना है, तो मुझे यहाँ पे चेंजेस करना है क्या, FY BSc IT, आप क्या करते हैं, FY BSc IT SEM2, ऐसा मैंने कुछ लिख करके रखा हुआ, सेव कर दिए। तो चेंज करने के बाद मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रेश कर देता तो आउटपुट में आपको दिख रहा है कि सो इस तरह से जो भी पूरे पार्ट मैंने बताया वो तो बिना देखे आपका आना चाहिए, और ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको समझ में भी आना चाहिए। सो नाउ मैं स्टॉप कर रहा हूँ ये लेक्चर्स को, सो स्टॉप देन।